एक अमीर आदमी से आपकी अरेंज मैरिज हो जाए उसके बाद क्या, अगर वो आपको मारे पीटे, छोटी छोटी चीजें अगर वो दिलाता है तो उनको काउंट करे। आज की हमारी कहानी इसी बारे में, जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। और ये एक लड़की यूवी है जो कि हाउसवाइफ है, और शादी के बाद इसने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि हस्बैंड रिच है। तो शादी के अभी 6 साल हो चुके हैं लेकिन कोई को बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो इस वजह से हस्बैंड की नज़रों में इसकी इज्जत काफ़ी कम हो गई है, रोज इग्नोर होती है और उसकी वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसका काम होता है सुबह खाना बना के देना हस्बैंड को, दिन भर घर की सफाई करना, और जब हस्बैंड शाम को आता है तो फिर उसको खाना देना, और जब तक वो खाता है तब तो वहीं पर खड़े होकर देखते रहना उसको। हस्बैंड से इग्नोर होती है रोज। और इसका नाम चोई होता है। वो याद दिला रहा है आज कि तुम्हें पता है ना कि हमें वीकेंड पर एक शादी में जाना है, तो तुम अच्छे से ड्रेस पहन कर आना ताकि वहां पर सबको ये लगे कि तुम यंग हो, ना कि बूढ़ी। शाम को ये भी फिर ग्रोसरी लेने जाती है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी को काउंटर पर लड़ते हुए देखती है। ओल्ड लेडी कैशियर से कह रही है कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया है, लेकिन कैशियर कहती है कि आपने मुझे अपना कार्ड दिया ही नहीं है। यूवी फिर वो कार्ड उस ओल्ड लेडी के बैग में देखती है और जाती है, फिर निकाल कर नीचे गिरा के ड्रामा करती है उठाने का, और कहती है नीचे गिर गया था। लेकिन कार्ड चल नहीं रहा है क्योंकि बहुत पुराना हो गया होता है और ओल्ड लेडी के पास कैश भी नहीं होते। तो यूवी ही इन ओल्ड लेडी की भी पेमेंट कर देती है, और जब स्टोर से बाहर आती है तो ओल्ड लेडी खड़ी है और वो इससे थोड़े से और पैसे मांग लेती है। जल्दी वीकेंड आ गया होता है और यूवी एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर पार्टी में आई होती है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो इसको बैंक में काम करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बैंक में ही काम करती है और इसको अपना कार्ड देती है। और यूं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी कार में बैठकर घर जाने लगी। फ्रेंड बोलती, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा, सब कुछ कैसा है, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करती हो नहीं करती हो। वो बताती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है लेकिन मैंने बैंक में अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया वरना वो उसको बंद कर देंगे। यहीं से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी फ्रेंड एक बार क्लास में चोरी कर रही थी और यूवी ने इसको देख लिया था, तो इसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस लड़की की जगह पर रख दिया था ताकि इसकी फ्रेंड को इंसल्ट ना हो अगर वो पकड़ी जाती है चोरी करते हुए। और उसी टाइम से इसकी फ्रेंड की नज़रों में यूवी की इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी कि यूवी काफ़ी अच्छी लड़की है। शाम को घर पे हस्बैंड के लिए खाना बनाती है। यूवी आज हंसी खुशी अपने हस्बैंड को सुपरमार्केट वाला जो एक्सपीरियंस है वो बता रही होती है, क्योंकि ये चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहे, मैं उससे बताऊँ वो मुझे बताए। लेकिन इसका हस्बैंड उसको साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है और ऊपर से ये बोल देता है कि तुम कैश लेकर क्यों घूमती हो, कैश तो गरीब लोग रखते हो, ये लो मेरा कार्ड यूज कर लेना। तो यूवी बोलते कि नहीं नहीं मैं कैश यूज कर लूंगी, आप अपना कार्ड रख लो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका हस्बैंड कहता है कि जो तुम कैश यूज करती हो वो कौन सा तुम्हारे पास से आता है, वो भी तो मेरी सैलरी में से ही जाता है। अब ये सुनकर यूवी का दिमाग खराब हो जाता है कि ये बोल कैसे रहा है ये मेरे को। फिर बाथरूम में जाकर खुद के अंदर हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर दिए ताकि प्रेग्नेंट हो सके, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाता है ये। और मजे की बात ये इसका हस्बैंड उसको छूता भी नहीं है, मतलब बहुत महीने साल हो गए उसने टच नहीं किया। उसको लगता है कि ये बच्चे तो है ना ऊपर परियों देकर जाती है, ऊपर से आएगा अभी वो। अगले दिन हॉस्पिटल में आती है चेकअप के लिए अपने, तो हस्बैंड को बुला रही होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का होना जरूरी होता है यहाँ पे, लेकिन वो आता ही नहीं है। लड़कियों से मसाज लेने गया हुआ था भाई ये। यूं भी घर आती है तो शौक होती है क्योंकि इसको एक डायरी मिली है जिसके अंदर इसके हस्बैंड ने वो सभी बिल्स और खर्चे जोड़ जोड़ के लिखे होते हैं जो 6 साल में उसने अपनी वाइफ यूवी पर खर्च किए हैं, जो काफी घिनौना होता है। एक हस्बैंड का काम होता है अपनी फैमिली को संभालना, लेकिन नहीं, शॉकिंग चीज होती है भाई। ये यूवी तो हैरान होती है कि अरे ये क्या है, और सोच में पड़ गई होती है कि ये तो मेरे को क्या ही समझ के रखा है इसने। तो सोचती है अब कुछ करना पड़ेगा। हाउस वाइफ का काम को छोड़कर इसने बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया। जैसे कि इसको कार्ड मिला था उसकी एक लड़की ने दिया था पार्टी में, और वहां पर ही सिलेक्ट हो जाती है। जहां से हमें अब इस कहानी में एक अलग चीज देखने को मिलती है, देखना तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। आज बैंक में एक आदमी आया होता है, काफी गंदी स्मेल आ रही है, तो ऐसे कस्टमर को यूवी आकर हैंडल करती है। और साथ ही साथ इसका फील्ड का भी काम होता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना वो बैंक नहीं जाते कभी। ठीक है, बैंक अमीर लोगों के घर पे आती है, ये तो कॉमन चीज है हर जगह।
तो ये भी एक अपने मैनेजर के साथ अमीर एरिया में गई होती, जब बहुत सारे विलाज होते, वहीं पर सबसे पहले ये एक ओल्ड लेडी के विला में जाते, और ये ओल्ड लेडी वही औरत होती है जो कि इसको सुपरमार्केट में मिली थी। वो पहचान जाती है और यूवी को उसको उस दिन वाले पैसे उधार वापस करती है। और मैनेजर बोलता, बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आपने हमें बुलाया है। तो ये कहती है कि मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, क्या तुम ठीक कर दोगे। अब ये काफ़ी शॉकिंग होता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन ये हमें बाद में पता चलता है। पर ये तो बैंक के काम के लिए आए होते हैं ना, लेकिन यूवी कुछ कहती नहीं, वॉशिंग मशीन भी देख लेती है। और फिर ओल्ड लेडी इनके बैंक में अकाउंट खुलवाती है और पैसे भी डालती है, जिससे यूवी का बॉस बहुत खुश होता है कि यूवी ने पहले कस्टमर से 200 मिलियन वॉन जमा करवा लिए। काफ़ी अच्छी बात होती है। तो यूवी को अब से इसी काम पर रखा जाता है क्योंकि ये काम वो अच्छा कर लेती है। अगले दिन इसको एक ओल्ड मैन के पास उसी एरिया में विला में जाना होता। ओल्ड मैन बहुत सारे पैसों का बंडल बना बना के इसको दे रहा होता और ये बैग में डाल रही होती है, और ओल्ड मैन इसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक नंबर का ठरकी उड्डा होता है। और वहीं पर मेट से उठकर लड़ने लग गया, घर से निकाल देता है मेट को मार पीट कर बिना किसी रीजन के, क्योंकि मेट सैलरी मांग रही थी, अपनी सैलरी नहीं देता उसको ये। तो मेड ने एक बंडल चुराया इसका और भाग जाती है यहाँ से। वहीं पर खड़ी हुई ये सारा ड्रामा देख रही कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर आता है कहानी में एक नया कैरेक्टर, ओल्ड मैन का ग्रैंडसन यानी पोता, जो खड़ा होकर ये सब देख रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उस दिन के बाद यूवी बहुत खुश हो गई थी, काम धाम चलने लग गया, उसको अपनी पहली सैलरी मिलती है, जो लेकर ये भागी भागी मॉल में गई और कपल वॉच खरीदी अपने अपने हस्बैंड के लिए, ताकि उसको दिखा सके कि मैं भी पैसे कमाती हूँ। फिर कॉस्मेटिक स्टोर आती है और मेकअप का सामान खरीदने लगी, लेकिन पेमेंट करती हूँ इसके पास अब कैश नहीं बचा है। वॉच ले लिया ना इसने, तभी एक दूसरी कस्टमर आ जाती है और सेल्स गर्ल उसके पास भागी भागी चली जाती, क्योंकि समझ गई थी कि यूवी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, जो कि काफ़ी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि अगर तुम्हें कोई आके हैंडल कर रहा है और वो किसी और के बाद भाग जाता है तो काफ़ी से तुम्हें इंसल्ट सा फील होगा। तो यूवी का दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। वो अपने बैग को खोलती है और जो कस्टमर के पैसे थे ना, उसमें से 2-3 नोट निकाल कर सेल्स गर्ल को दे के सामान को खरीद लेती है। और इसके लिए ये पहली बार था, एक तरह से इसने चोरी की, वहां पर चोरी माना जाएगा। भागी भागी एटीएम में गई, पैसे निकाले और वापस इसने बैग में डाल दिए कस्टमर के पैसे। ये सुनने और देखने में तो काफी इजी सा लगा, लेकिन ये चीज कैसे इसकी जिंदगी बदलता है ये हम अभी देखने वाले। रोड पर भागते हुए ये एक लड़के से टकरा गई। ये वही ओल्ड मैन का पोता होता जो उस दिन घर पे आया था, जिसको हमने देखा था। खैर ये भी घर आ जाती है और इसके सामान में उस लड़के का रिज्यूमे भी आ गया गलती से, क्योंकि वो भी रोड पर गिर गया था। और यहाँ से हमें पता चलता है लड़के का नाम यूनमिन है और ये एक ड्रामा यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। और हम उस दिन का भी सीन देखते हैं कि ये अपने दादा के पास क्यों आया था, जब एक्चुअल में एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था और फिल्म का डायरेक्टर यही था। तो एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, जिसमें इसके दोस्त को काफ़ी चोट आई है, तो जिम्मेदारी तो इसी की बनती है कि उसका इलाज करवाए। और इसके पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक स्टूडेंट है 19 साल का। तो ये अपने दादा से पैसे मांगने हैं, लेकिन दादा ने साफ साफ मना कर दिया कि पैसे वैसे मैं कुछ नहीं दूंगा, और उसको भगा देता। तभी इस बुड्ढे के घर पे 2-4 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं। अभी बुड्ढा भागा भागा अंदर जाता है, बैग निकाल के लाता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, जो कि एक्चुअल में बैंक के पासबुक होते हैं, जिसके अंदर इसने बहुत सारे पैसे जमा करवाए। इनकम टैक्स से बचने के लिए बुड्ढा ये पैकेट यूवी को देकर बोलता है कि तुम इसको अपने पास रखो, छुपा के रखो, मैं तुम्हें इसके बदले में प्राइस दूंगा और तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डालूंगा, जिससे तुम्हें अच्छा कमीशन मिलेगा, मेरी हेल्प कर दो। और यूं भी वही बैग लेकर घूम रही है, और जब पासबुक चेक करती है तो बिलियंस और बिलियंस वॉन भरे हुए होते हैं। अब इसी में से इसने पहली बार यहाँ पे पैसे खर्च किए थे। एक रोज यूनविन को दोबारा अपने बैंक में देखती है, स्टूडेंट लोन के लिए आया होता है पर रिजेक्ट हो गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। बाहर बारिश हो रही थी, तो यूवी आकर यूनमिन को एक अम्ब्रेला देती है। कुछ दिन बाद ओल्ड मैन अपने बैग वापस मंगाता है
अब यूवी ले जाके जब देती है ना उसको, तो ओल्ड मैन चेक करता है, कहता है सब कुछ तो सही है, तुम इसको अपने पास ही रखो, अभी मेरे पास अभी खतरा है। और ये लो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाए, इसमें केक है, तुम खा लेना। यूवी अपना गिफ्ट लेकर चली जाती है यहाँ से। यून में मिलता है जिसको ये रेस्टोरेंट में बुलाती है क्योंकि इसका रिज्यूमे वापस करना चाहती है, और कहती है कि तुम उदास मत हो, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे। और ये लोग गिफ्ट दिया उन्होंने, केक है, हमें इसको खाना चाहिए। यूनमिन उठकर रेस्टरूम में चला जाता है और यूं भी उस केक को जब खोलती है तो उसमें अंडर गारमेंट्स रखे होते हैं। अब बुढ़ा एक नंबर का हरामी होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। यूं भी उठाकर भागती है कार में और गुस्सा हो रही होती है कि बुढ़े की इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसी चीज गिफ्ट करे, इसको छोड़ूंगी नहीं। और उसके पासबुक को लेकर जाती है और एटीएम में से बहुत सारे पैसे निकाल कर उसी वाइट डब्बे में भरती है जिसमें अंडर गारमेंट डाल के दिए थे उसने, और यूनमिन को देने का सोचती है। रात को डिनर के बाद यूनमिन इसको अपने घर पर लेकर आता है क्योंकि इसको अम्ब्रेला वापस करना उस दिन बैंक के बाहर वाला। और ये इसको अम्ब्रेला यहाँ पर देता है। एक छत के छोटे से घर में रहता है। यूनमिन बताता है कि मेरे माता पिता बचपन में मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे दादा एक बहुत बड़े लोन शार्क थे, रोज घर में गुंडे आते थे, ये पैसे वैसे छीना करते थे, मुझे वहां से भागना था क्योंकि मुझे मारा पीटा भी करते थे। तो मैंने एक दिन पुलिस को बुलाया और नाटक किया किडनैपिंग का, उस बुद्धे के चंगुल से निकल पाया था मैं। कुछ देर हो जाने के बाद यूवी को चक्कर आने लगा तो यूनमिन उसको संभालता है। यूवी तो चली जाती है लेकिन व्हाइट बॉक्स यहीं पर छोड़ गई है जिसमें बहुत सारे पैसे होते जैसा हमें पता है। तो यूनमिन भागा भागा यूवी जो बैंक आता है उसके पैसों को वापस करने के लिए, बोलता है कि पैसे क्यों दे रही हो मुझे। यूनमिन बेटा ये तो शुरुआत है, अभी देखो क्या क्या मिलने वाला है तुमको। यूवी बोलती है कि तुम्हारे दादाजी ने बॉक्स दिया था, मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। अगले दिन ओल्ड मैन इसको फिर से बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि इसमें सारे लीगल पैसे रखे हुए हैं, तो ये सीक्रेट अपने पास ही रखना, तुम्हें पैसे दूंगा। ये बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, है ना, इस घर से बाहर निकलते मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ओल्ड मैन खुश होता है और अपनी कार की देकर बोलता है कि चलो ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर हम एक होटल में जाएंगे जहाँ पर दोनों साथ में रात बिताएंगे। यूं भी ऐसे हरामी बुड्ढे को देख के बोलती है ना कि मैं आपके ग्रैंडसन को बुला देती हूँ, मैं वो लेके चला जाएगा आपको घुमाने के लिए, और जो आपने बॉक्स दिया था वो मैंने आपके ग्रैंडसन को ही दे दिया। बुद्धा डर गया होता बहुत बुरी तरह। यूवी यहाँ से जाने लगती है। बाहर यूनमिन आया होता है जो पैसों का बॉक्स लेकर अपने दादा के पास आ रहा होता है। ये बोलती है कहाँ आ रहे हो, रुको। तभी बुढ़ा आ जाता है और बोलती है नहीं खोलो इसको खोलो। ये बुढ़ा मना कर रहा होता है कि मत खोलना मत खोलो, क्योंकि चाहे बुढ़ा कितना भी हरामी हो अपने पोते की नज़र में ऐसा नीच नहीं बनना चाहता है। ओल्ड मैन ने दोनों को फिर इधर से भगा दिया होता है और यूनमिन यूवी को थैंक्स बोल के यहाँ से चला जाता है। शाम को यूवी अपने हस्बैंड को एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर आई होती है जहाँ ओल्ड मैन बैठे होते। तो कहता है तुम मेरे को कहाँ पर लेकर आ गई। ये बताती है कि मैं अपनी सैलरी में से आपके लिए डिनर विनर अरेंज किया मैंने। तो चोई बोलता है कि तुम्हें एक घटिया सी जगह मिली थी, अगर तुम्हें फ्रेंच खाना था तो मुझे बताती, मैं बुक करवा देता अच्छी जगह। यह मुस्कुराती है क्योंकि पता है ये तो है ही हरामी, और वॉच गिफ्ट करती है जो इसने अपनी आधी सैलरी से खरीदी होती है। चोई बोलता है वाह क्या वॉच है, ठीक है मैं इसको ना टेनिस खेलते हुए पहनूंगा। अरे वाह तुमने अपने लिए भी खरीदी है, ये तुम घर के काम करते हुए पहन सकती हो। भी बहुत दुखी होती है क्योंकि इसकी दी हुई आधी सैलरी से खरीदी हुई गिफ्ट को ये सिंपल और टेनिस खेलने के लिए पहनेगा। यहाँ पर बहुत छोटा माना जाता है, इसने सोचा था किसी बड़े पार्टी इवेंट में पहनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, है ना। फिर ये इसको खाना वाना खिलाने लग जाती है और बोलती है खाना खिलाने के बाद कि कैसा लगा। हस्बैंड रूडली बोलता है कि मैंने बोला कि मुझे फ्रेंच पसंद है। यू भी बहुत सैड होती है इस नीच आदमी से। इसे लगा था कि पैसे कमाने के बाद इसका हस्बैंड इससे प्यार से बात करेगा, अच्छे से रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन नहीं। जोई के लिए सब कुछ चीप होता है जो यूवी करती है। घर जाते जाते टैक्सी से उतर गई, पैदल जाने लगी तो इसको रास्ते में यूनमिन दिखा। दोनों मिले, बातें करने लग गए बैठकर। यूनमिन इसको परफॉर्मेंस इवेंट की टिकट देता है जो कि इसकी यूनिवर्सिटी में होने वाली है। फिर यूवी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और सेम टिकट इसकी फ्रेंड भी देती है क्योंकि ये भी उसी यूनिवर्सिटी की कुछ है स्टूडेंट्स की असिस्टेंट होती है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो ये भी वहाँ पर आने वाली है। दोनों ने इसको सेम टिकट दी होती है और शाम को चोई फिर इसको एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर आता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये होता है अमीरी, ये होते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें, तुम कहाँ लेकर गई थी गरीबों में मुझे। डिशेस देखकर ये भी बोलती है तो स्नेल है,
पर खाते गिरा देती है तो चोई को लगता है कि मेरी बेइज्जती करवा देगी यहाँ पर। फिर इसको गिफ्ट में वॉच देता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जैसे ये जताना चाहता हो कि तू मुझे जहाँ पर ले गई थी, जो तूने मुझे दिया, जो तूने मेरे को ट्रीट किया वो काफ़ी चीप था। मैं अमीर हूँ तेरे से, देख मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना कुछ ऐसा। खैर नीचे भाई तू यूं भी ना ऐसा उल्टी उल्टी करने लग जाती है, परेशान हो जाती है बेचारी, भाग जाती है घर पे। और चोई को कॉल पर बातें करते हुए सुनती है कि इसने बेबी प्रोडक्ट अपने घर में जो रखे थे वो किसी और को दे दिए। भागी भागी रूम में गई तो देखा सारे बेबी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होते। तो पूछने लगती है कि तुमने किसी और को क्यों दिए। ये बोलता है तुम कभी बच्चा पैदा तो कर नहीं सकती हो, तो क्या फायदा उनका घर में रखने का। और अगली सुबह आउट ऑफ कंट्री चला जाता है बिजनेस ट्रिप पर कुछ वीक्स के लिए। यूवी ने घर साफ किया और उसी दौरान उसको यूनमिन की टिकट मिल जाती है, जिसको ये फाड़ के फेंक देती है और पूरे दिन घर की सफाई करती है। फिर चांद से बातें करने लग गई और जल्दी से कपड़े पहनकर शाम को यूनिवर्सिटी आती परफॉर्मेंस देखने के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई होती है, वापस जाने लगी तो कार पर किसी ने डायरेक्शन लगा दिया था। उसका पीछा करने लगी तो देखा यूनमिन ही लगा रहा था डायरेक्शन। बोला अरे जल्दी आ गई तुम, अभी तो मैं लगा ही रहा था। और इसका हाथ पकड़कर किस करने लगा। यूवी ने पीछे खींचा तो उसकी मैरिज रिंग गिर जाती है, जिस पर यूवी का ध्यान नहीं जाता है और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। यहीं से हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार यूवी अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में गई थी। हस्बैंड ने इसके लिए रेड कलर की बहुत ही अच्छी और महंगी ड्रेस खरीदी थी ताकि खुद की इज्जत बचा सके शादी में कि इसकी बीवी तो महंगे कपड़े पहनती है। और चोई की बॉस की जो वाइफ है वो यूवी की क्लासमेट निकलती है। दोनों में बातें होने लगी और चोई काफी शौक होता है कि इसको जानती है, इस अमीर औरत को जानती है मेरी बीवी। रात को घर पे यूवी इसको अनजिप करवाती है अपनी ड्रेस, इस बहाने कि कहीं तो ट्रिगर्ड हो जाइए, कहीं तो इसका मूड वूड बने, रोमांटिक हो थोड़ा। लेकिन नहीं, वो पूछने लगता है कि तुम्हारे और कितने बड़े लोगों से पहचान है, मुझे मिलवाओ सबसे ताकि मैं करियर को बूस्ट कर सकूं, अपने ऊपर जा सकूं, है ना। और फिर उसके बाद जाकर उस रेड ड्रेस को डायरी में लिखने लग जाता है कि इसका बिल इतने का था और इतने मैंने अपनी बीवी पे खर्च किए हैं अभी तक। और बोलता है कि सस्ती ड्रेस में हाई रिटर्न मिल गया मुझे। तो मतलब समझ गए होगे तुम क्या कहना चाहते हो। यूवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा। फिर से हम इसका प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अगले दिन विला एरिया में गई होती है जहाँ पर उस ओल्ड लेडी से मिलती है। ओल्ड लेडी बोलती है दूर रहो मेरे से, बहुत गंदी स्मेल आ रही, दूर हो जाओ। यूवी इनको घर पर लाती है, नहलाती है, साफ करती है अच्छे से और सर्विस के लिए बोलती है कि मुझे मेरे अकाउंट में से 30 मिलियन वॉन निकाल कर दे दो और बाकी जो है उसको 5 साल के लिए जमा कर दो बैंक में। ओल्ड लेडी अपने पास्ट के बारे में भी बताती है जो सुनकर यूवी को थोड़ा अजीब लगता है। वापस जाते हुए मेट्रो में यूवी इनमिन को मिलती है। दोनों जाकर एक पार्क में बैठे। इसके लिए ये गिफ्ट लेकर आया होता चॉपस्टिक और घर से खाना भी बना कर लाए। बोलता मुझे पता है कि आप लेफ्ट हैंडेड हो, लेकिन आप इस चॉपस्टिक से राइट हैंड से भी खा सकती हो। और फिर बताने लग गया कि मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने लोन सास्ट से बहुत सारे पैसे रखे हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। यूवी को शौक लगता है, वो बैंक में आती है तो पता चलता है कि एक अमीर आदमी आया था और बहुत सारे पैसे जमा करवा कर गया है। ब्रांच मैनेजर यूवी से बहुत खुश होता है कि तुम तो काफ़ी महंगे महंगे कस्टमर्स लेके आती हो, एकदम बढ़िया बढ़िया। ये उस ओल्ड लेडी का बेटा था जिसकी अभी हेल्प करके आई है। यूवी को एक्स्ट्रा पैसे भी देकर गया है वो। यूवी फिर 30 मिलियन विड्रॉ करके उस ओल्ड लेडी को देने पहुंच जाती है घर पे, जैसा उसने मांगा था। दे के जब जाने लगी तो ओल्ड लेडी इसको रोकते हुए कहती है कि रुको, 30 मिलियन लो मेरे जमा कर देना, मेरी बेटी ने मुझे दिया एज अ पॉकेट मनी। अब ये काफी स्ट्रेंज होता है कि ओ अभी तो यार इस औरत को इतने पैसे दिए और अभी मैं, क्योंकि ये बूढ़ी औरत को ना भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। अब यूवी वो पैसे ले लेती है, घर से निकल के याद कर रही होती है कि यूनमिन को पैसों की जरूरत है, ओल्ड लेडी को भूलने की बीमारी है। तो उसके दिमाग में एक बहुत तगड़ा आइडिया आता है और बैंक आती है तो इसकी कलीग के पास प्रिंसिपल के 5,000 रुपये कम पड़ रहे होते। तो यूवी ने चुपके से 5,000 उसी में से निकाल के इसको दे दिए और ये रख के जमा करके रख देती है चुपचाप से। कलीग हैरान हुई, यूवी ने आज तक मेरी हेल्प नहीं की, ना मैंने इससे कभी अच्छे से बात की,
तो ये मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, वो भी इतने ज़्यादा पैसों के लिए। ऑफिस के बाद यूवी का दिमाग घूम रहा होता है। ओल्ड लेडी पैसे देकर भूल जाती है, तो रात को उसके घर पर ही वापस करने गई होती है। तभी वो हरामी बुड्ढा आ गया और बोलता है कि यूनमिन से बोल देना कि मेरे पैसे दे दे, वरना छोड़ूंगा नहीं, इंटरेस्ट के साथ चाहिए मुझे। यूवी बोलते कैसे आदमी हो यार तुम, अपने ग्रैंडसन से इंटरेस्ट लोगे तुम। बुड्ढा धमकाने लग गया, बोल देना कि अगर नहीं देगा तो उसको ऑर्गन भेज दूंगा मैं, क्योंकि कोरिया में तो ऐसा ही होता है। यूवी परेशान है, अब करे तो करेगा। तो एक नोटबुक में जाकर उस ओल्ड लेडी का नाम लिखती है और उसके आगे अमाउंट लिखती है जो ये लेने वाली है, और उस ओल्ड लेडी के पैसे अब ये अपने पास रख रही है, क्योंकि ओल्ड लेडी भूल जाएगी, इसको पता है। यूविन पैसों के साथ यूनमिन को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और पैसे देने लगी लोन पे करने के लिए। यूनमिन मना करता है तो कहती है मुझे 3% इंटरेस्ट दे देना, अब तो रख लो। पर यूनमिन जानता है कि ये मुझे ऐसे ही दे रही है, वापस नहीं लेगी। तो बिना लिया से चला गया होता है। और जब ये घर पे आता है तो लोन शार्क को बहुत पीटते हैं, क्योंकि पकड़ लिया होता है इसको। अगली सुबह यूवी जब इसके घर आती है तो घर की हालत बहुत खराब है, सामान बिखरा हुआ, मतलब कल लफड़ा हुआ था। यूवी को याद आता है कि उनमें ने इससे बोला था कि मैं तुम्हारे पैसे तभी लूंगा जब मैं कुछ अच्छा करूंगा, तुम्हारे लिए या अपने लिए। यूवी इसको कॉल करके एक होटल में बुलाती है, जहाँ पर इसने रूम बुक किया होता है कुछ दिनों के लिए, ताकि यूनमिन यहाँ पर अच्छे से रहकर अपनी कहानी स्क्रिप्ट को लिख सके और यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी जी, क्योंकि इसका घर जो था वो लोन शार्क ने तोड़ दिया और इसको परेशान भी करते रहेंगे। और जब ये नहाने जाता है तो वो पैसे रखकर चली जाती है। तभी बैंक से कॉल आई कि ओल्ड लेडी बैंक में आई हुई है। यूवी डर गई होती है कि लगता है ये पकड़ी गई, लेकिन नहीं, ओल्ड लेडी पैसे जमा करने आई हुई, क्योंकि पता नहीं इनके पास कितना सारा पैसा है, इन्होंने घर में कहाँ कहाँ रखा। सुपरवाइजर बोलती है कि अरे बस तुम्हें सिग्नेचर करने के लिए बुलाया हमने, जब अपना ओकेशन एंजॉय करो। और हाँ, चोरी की दी हुई वॉच को भी ये बहुत अच्छा बताती है। यूवी ऐसे घर जा रही होती है, लेकिन नहीं, इसको यूनमिन की याद आ रही है। कार को टर्न करती है और होटल में लेकर जाती है, इस उम्मीद में कि यूनमिन इससे प्यार करे। पर जब इस शाम को घर आती है तो इसकी दो फ्रेंड्स आई होती है। इनमें से एक फ्रेंड अपने रिंग इसको बार बार चमका चमका के दिखा रही होती है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वही रिंग है जो यूनमिन और यूवी जो किस कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी के बाहर इवेंट के दौरान, तो गिर गई थी। वहां पर इसकी फ्रेंड भी आई हुई थी, जिसने अपनी फ्रेंड यानी यूवी को ये सब करते हुए देखा था और इसकी रिंग उठा ली थी। और अब ये दिखा के कोशिश कर रही है कि याद कर ले तेरी ही रिंग है ये, वो भी शादी की। यहीं से हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यूवी की फ्रेंड एक बार पानी में डूब रही थी, तो यूवी को तैरना नहीं आता था, लेकिन कूद गई नीचे और दोनों को बाद में बचा लिया गया था। लेकिन एक बात कही थी यूवी ने कि भले मैं तुम्हें बचा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डूब जरूर जाऊंगी। और ये बात इसकी फ्रेंड को काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि यूवी ने अपनी फ्रेंड की हमेशा से हेल्प की, उसका साथ दिया। डिनर के बाद ड्रिंक करते हुए इसकी फ्रेंड बार बार वो रिंग इसको दिखा रही होती है। यहाँ यूनमिन ने उन पैसों से अपने पिता के बिल को पे कर दिया है, और हराम के पैसों से यूवी ने यूनमिन को एक स्वीट भी दिला दिया होता कुछ महीनों के लिए कि रहो बेटा मजे मारो यहाँ पर, और उसके साथ ही रहने लग गई। तो दोनों के बीच अगर रिश्ता विश्ता शुरू हो गया होता, साथ में नहाते खाते गाते सोते हैं सब कुछ। और यूनमिन ने अपनी पहली इनकम भी जनरेट की होती है, कमाया उसने, और यूबी को बहुत प्राउड हो रहा होता है, जस्ट लाइक सुगर मॉमी, वाह मेरे बेटे ने कमाई की है बहुत बढ़िया। लेकिन यूबी डरी हुई है, डरी हुई है कि अगर सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। ओल्ड लेडी के पैसे चुरा कर बैठी हूँ मैं, याशी कर रही हूँ यहाँ पर, क्या हुआ। भाग कर होटल से जाने लगी, और आज यूनमिन को बैंक कार्ड भी देकर गई होती है कि लो, जितना मन उतना खर्चा करना, तुम्हारी माँ पे करेगी, यानी कि शुगर मम्मी। पर इसे पैनिक अटैक आगने लग गया होता है, भाई इतनी परेशान हूँ, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, है ना। तो घर की कीमती चीजें बेचने लग गई है, कीमती चीजें बेचकर और पैसे ले जाकर ओल्ड लेडी को वापस कर देती है। लेकिन उस कार्ड का जो भी खर्च होने वाला, वो जो स्वीट जो रेंट किया, उसकी पेमेंट कहाँ से करेगी, कहाँ से लाएगी पैसे, फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उस हरामी बुड्ढे के पैसे ही उड़ा रही होती है, वहां वहां से खर्च किए उसने, है ना। और ये सोच रही थी कि यूनमिन तो उसका ग्रैंडसन ही है बुड्ढे का, तो देखकर देखा जाए तो यूनमिन के ही पैसे हुए ये सारे। और अब अपनी ये लाइफ बड़ी मजे से यूनमिन के साथ गुजारने लग जाती है, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर गया हुआ है बिजनेस ट्रिप पे, काफी अच्छी लाइफ चल रही होती। लेकिन इसके सुपरवाइजर ने एक दिन होटल से बाहर आते हुए देख लिया, वो भी 19 साल के बच्चे के साथ इसको।
तो अगले दिन पूछती है कि तुम्हारा कोई भाई भाई बहन बहन है क्या? यूवी बोलती है नहीं नहीं, मेरे कज़न है और मेरा बच्चा भी है जो कि अब्रोड में रहते, क्योंकि ऑफिस में इसने किसी को नहीं बताया कि मेरे बच्चा नहीं है, वरना सब इसकी इंसल्ट करेंगे। सुपरवाइजर बोलती है तुम होटल में रुकी थी? यूवी बोलती है हाँ। सुपरवाइजर के लिए स्ट्रेंज होता है क्योंकि यूवी की उम्र कुछ सालों में भी 40 होने वाली और वो लड़का 19 साल का था। उसके साथ होटल से बाहर आना शक पैदा करता है और बुलाया था पैसे देने के लिए ताकि जमा करा दे। जमा भी करवाती है ये। सुपरवाइजर मस्त है ना, ठूस ठूस रही होती। यूवी को लगता है कि ये इतने मजे में क्यों रहती है, खाती पीती, कोई इसको बोलता नहीं इसका सीनियर। तो सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि सुपरवाइजर की जो चेयर है वो ब्लाइंड स्पॉट पर होती है, वहां पर सीसीटीवी नहीं आता है। सीसीटीवी के अंदर वो चेयर आती नहीं है, वो एरिया आता है, वहां पर कुछ भी करो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो भी जो पैसे जमा करवाते हैं लोग, उनका सर्टिफिकेट लाकर सुपरवाइजर को देती है ताकि उसको स्टैंप लगाकर ये उन लोगों को ले जाकर ऐसे पैसे दे सके। तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, हमें रिटर्न में एक स्लिप मिलती है कुछ उस तरह की। तभी बैंक में इमरजेंसी हो जाती है, सब भागने लग गए हम। और इसी का फायदा उठा के यूवी ने उस स्लिप का प्रिंट आउट निकालने का सोचा। तभी लाइट चली गई और वो अंदर ही फंस गया। अब लाइट आएगी तो प्रिंट भी बाहर आ जाएगा, है ना। ये काफी डर गई होती है। इतने में पुलिस भी आ गई और तभी लाइट आई और प्रिंटर से वो बाहर आता है। और सुपरवाइजर देखती है और कहती है ये क्या है? तो कहती है मैंने भी, लाइट चली गई थी ना तो इसने मैंने इसमें रख दिया था, सेफ रहे वरना बाहर कहीं खो जाता, है ना। तो बस यही कर सुपरवाइजर कहती है वाह क्या दिमाग है तुम्हारा, और ले जाकर जो कॉपी हो गई थी ना प्रिंट, उसको लेकर डिस्ट्रॉय कर देती है। पर कॉपी बस एक नहीं हुई थी, और भी हुई थी, जिसको चुपके से यूवी ने चुरा लिया। और अब देखना ये क्या करने वाली है उसको। तभी इसकी वही फ्रेंड आ जाती है रिंग वाली, जिसको बैंक में कुछ काम था, लेकिन इमरजेंसी है तो काम तो नहीं हो पाएगा। तो यूवी इसको कार तक छोड़ने के बहाने आकर इसकी कार में वो स्लिप डाल जाती है और फिर आती है अंदर। क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर लाइट जाती है, इमरजेंसी आता है, तो सभी स्टाफ की चेकिंग की जाती है, ठीक है, कि किसी ने कुछ चुराया तो नहीं। तो इसको पता था कि ऐसा होगा, इसलिए इसने पहले ही उस स्लिप को ठिकाने लगा दिया। इसकी चेकिंग होती है, इसके पास कुछ नहीं मिलता है और शाम को ओल्डमैन के घर जाकर बोलती है कि बैंक में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो आपके पैसे बैंक में जमा होने में कुछ दिन और लग जाएंगे। तभी ओल्डमैन इसको अपना वही बैग दे के बोलता है कि पैसे बैंक से निकाल कर अपने पास जमा कर लो तुम। इसमें वो पासबुक भी है जिसमें से यूवी ने अभी तक 5 मिलियन वॉन निकाल लिए होते। अब पकड़े जाने के डर से बोलते हैं कि बैंक में भी कोई काम नहीं हो रहा है, और उसी दिन भागे भागे अपनी फ्रेंड के घर आती है और वो स्लिप लेकर जाती है। बोलते गलती से कार में गिर गई थी। फ्रेंड बोलती है लेकिन तुम ये डिपॉजिट स्लिप की कॉपी क्यों बना रही हो, इसका क्या काम होता है? यूवी फिर यूनमिन के पास आती है और दोनों ने फिर यहाँ पे मस्त फन किया है, रातें बिताई। और फिर एक दिन बैंक में एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर को कुछ पेपर दिखा रही होती है ना, तो जो कि साइड वाली दुकान से खरीद कर लाई है। सुपरवाइजर बोलती है अरे ये पेपर तो बिल्कुल हमारे चेक जैसा है, उस स्लिप जैसा है। यूवी ये सब सुन रही होती है। सुपरवाइजर स्कूल के दिनों से बैंक में काम करती है, किसी भी पेपर को छू के बता सकती है कि वो कहाँ पे यूज होता है। अब ये सुन के शाम को यूवी जाकर बहुत सारे पेपर को खरीदती है और रात को घर पर आकर डिपॉजिट स्लिप की कॉपी निकालती है और फिर एडिटिंग शुरू करती है। उसमें अमाउंट डालती है फेक, इतना इतना करके। फिर उसको एडिट वेडिट कर लिया उसने, फिर उसको प्रिंट आउट करती है और मस्त एकदम असली प्रिंट, एकदम असली स्लिप बना के निकाल देती है कंप्यूटर के अंदर से। तुम समझ गए होगे अभी इसने क्या किया है। फिर बिल्कुल रियल स्लिप लग रही होती है जब ये, तो अगले दिन बैंक में आकर ओल्ड मैन के नाम से उसे स्टैंप करवाती है और सभी स्लिप्स लेकर एक स्टोर में जाती है जहाँ पर इसने बहुत सारे स्टैंप खरीदे, जो कि लगाना इम्पोर्टेंट होता है। ये लेटर पर भी लगा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा। अब ये खरीदती है, घर पे आकर मस्त फेक डिपॉजिट स्लिप बनाने लग गई होती है, मस्त चिपकाती है, प्रिंट करती है, अपनी मर्जी से अमाउंट डालती है बस। और अगले दिन यूनमिन के पास होटल गई, क्योंकि आज होटल में दिन ऐसे खत्म हो गए होते हैं ना, तो निकलना होता है। और जो बिल आया होता है ना इसके यहाँ पे रहने का, वो 7 मिलियन होता है। अगर मैं तुम्हें इंडियन करेंसी में बताऊँ तो 4 लाख रुपए।
अब इसने रूम फी भी होता है, फूड होता है, सब कुछ कंबाइन होता है। और यहाँ रहने के दौरान यूनमिन ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी होती है। जो वो सेल करने जब जाता है कंपनीज में तो बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं, तो मना करके फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आ गया होता है। लेकिन अब होटल में रहता है, बढ़िया बढ़िया खाता है दिन रात, तो इसको रेस्टोरेंट का खाना कहाँ ही अच्छा लगेगा। मुंह बना रहा होता है, साहबजादे होते हैं ना एकदम अमीरी में ऐसे चूर हो रहे भाई। अगले दिन यूवी भाई विला में आई होती है फिर से। यहाँ पर वीआईपी कस्टमर देखने होते हैं और वहीं बुड्ढे के घर के बाहर इसको यूनमिन दिख जाता है। यूवी इसको रोक कर रेस्टोरेंट में लाती है और यूनमिन ने बताया कि मेरी स्टोरी कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं बनाना चाहता इस पर फिल्म, तो मैं क्या करूँ। स्क्रिप्ट तो अच्छी होती, यूवी को भी पसंद आई है। यूमिन अपने दादा के पास पैसे मांगने गया था ताकि वो इस पे खुद फिल्म बना सके, ना कि किसी को बेचकर। ट्रिप से 7 दिन पहले ही वापस आ गया होता है और देखता है कि इसकी बीबी ने यूवी ने इसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव शर्ट एंड टाइज खरीदी है। जोई बोलता है कि लगता है तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, पॉकेट मनी चाहिए तो तुम्हें बता देना मेरे को। यूवी बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब तुमने ना बोनस के पैसे से खरीदा है। जबकि इसने सारे जो सामान दिख रहे हैं ना वो कस्टमर के पैसे से खरीदा होता है। बैंक में पैसे देती नहीं और फेक स्लिप बनाकर कस्टमर को दे देती है कि भाई तुम्हारे पैसे बैंक में जमा हो गए, और पैसे अपने पास ही रख लेती है। ये समझ गए तुम लोग क्या करती है। जोई हैरान होता है, घर पे रोबोट सफाई करता है, ड्राई क्लीन की मशीन आ गई होती है, प्राइस चेक करता है ना गूगल पे तो उसके होश उड़ जाते थे कि इतनी महंगी चीजें बोनस से कैसे खरीद सकता है। लगता है मेरी बीबी मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। डिनर के दौरान बोलता है कि काम छोड़ दो, अब मेरी शिफ्टिंग अब्रोड हो रही है तो हम लोग वहीं पर रहेंगे। यूवी ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, मना कर देती है। जोई बोलता अरे मैं दे दूंगा पैसे तुम्हें जितनी तुम कमाती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं वहाँ पे एक मेड रखूँ, खाना खाने के लिए मुझे बाहर जाए, घर की सफाई मेड करेगी, ड्राई क्लीन तेरे कपड़े देने बाहर जाऊँ मैं, अच्छा लगेगा तुम्हें, इसमें कितना खर्चा होगा मेरा तुम सोच रही हो। यूपी भी भाई तगड़ा कमबैक करती है, बोलती है ना कि अरे मैं दे दूंगी जितने पैसे खर्च होंगे, जाओ तुम मजे करो भाई। मुंह बन गया होता है इसके पति का तो। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग 7 दिन पहले ही आ गए होते, दो इसका वॉइस प्रेसिडेंट होता है, इसका बॉस होता है कंपनी का, वो अब अपनी बीबी के पास नहीं जाता, घर पे नहीं जाता, भाई साहब होटल में आए होते हैं रंगरेलिया मनाने के लिए। तो अभी यूबी के नाम से मैरिज प्रपोजल केक कलेक्ट करने का अनाउंस होता है। जोई देखता है, हैरान होता है कि अरे मेरी बीबी के नाम से केक कौन कलेक्ट कर रहा है भाई यहाँ पे। हाँ ना, यहीं पे यूनमिन खड़ा होता है जो कि उसी ने लिया था, क्योंकि जो इस होटल की बुकिंग होती है ना ये वही होटल है जहाँ पे यूनमिन रुका हुआ था, क्योंकि काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव होटल होता है। ओके, और वो जो बुकिंग थी ना वो यूवी के नाम से थी। तभी यूवी की फ्रेंड आकर केक ले लेती है क्योंकि वो जानती है कि यूवी और यूनमिन का अफेयर चल रहा है। जैसे कि उसकी फ्रेंड, तुम्हें पता है, रिंग भी उठाई थी उसने, तो अब यूवी ने इसकी बचपन में इतनी हेल्प की है तो ये भी तो करेगी ना, तो करती है। तो पूछने लगा कि मेरी वाइफ के नाम पर यहाँ बुकिंग क्यों है और ये केक क्यों है। फ्रेंड बोलती है अरे मैंने ये बुक किया था उससे पूछ कर, क्योंकि मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती इसलिए। जोई को शक हुआ भाई, क्योंकि ये है तो बहुत तेज, चाहे कुछ भी हो। और इधर यूवी ने सभी वीआईपी कस्टमर्स के पैसे लिए, फेक स्लिप बनाई रात को घर पे, अगले दिन स्लिप दे दी। कस्टमर को यकीन हो गया कि भाई पैसे जमा हो चुके हैं, और मस्त उन पैसों को अपने पास रख लेती है और यूनमिन को दे दिया कि जा फिल्म बना मेरे बेटे तू। मतलब अब अमीरी देख रहे हो तुम लोग इनकी, अभी खाने के लाले पड़ रहे थे, अभी फिल्म बनाने को पैसे दे रही है। अभी आज यूनमिन इसको एक कार दिला देती है, वाह 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 वाह, फुल अय्याशी हो रही होती है भाई। खुशियां मनाने ये लोग बाहर भी आते हैं जहाँ पर यूनमिन के सभी क्लासमेट्स होते हैं। यहीं पर यूवी की फ्रेंड भी होती है वो, क्योंकि ये स्टूडेंट की असिस्टेंट होती है, जैसे कि मैंने बताया था कॉलेज से रिलेटेड है वो। और आप दोनों का आमना सामना होता है और सच्चाई सामने आ गई होती है। ये बताती है कि देखो यार तुम्हें अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहिए, और एक 19 साल के लड़के की ज़िंदगी भी नहीं ख़राब करनी चाहिए, तो तुम्हें अपनी लाइफ देखनी चाहिए। लेकिन पार्टी के ख़त्म होते ही यूवी घर जाकर फिर से स्लिप छापने लग जाती है। अगले दिन इनमिन को एक एक्सपेंसिव सा शूट गिफ्ट करती क्योंकि आज इसकी मीटिंग हो रही होती है। इधर शक में डूबा चो यूवी को ऑफिस आ गया होता देखने के लिए, यहाँ के फटे हाल देख कर कहता ही अरे यार
ये इतने कम कम सैलरी में काम करने वाले लोग ये इतने अमीर कैसे हो सकते हैं, मेरी बीवी इतनी अमीर कैसे हो गई। ऊपर से अपनी बीवी को यहाँ पे ना पाकर इस बात से तो अनजान है ना कि मेरी बीवी फील्ड का काम बाहर जाकर कस्टमर हैंडल करती है, ना कि यहाँ बैठती है। तभी वो टकरा जाता है एक आदमी से जिसके कपड़े वपड़े देखकर काफी रिच मालूम पड़ रहा था आदमी, तो चोई उसको रिस्पेक्ट से बातें करता है। आदमी फिर आगे बढ़ा और वहीं पर यूवी बैठी होती है, चोई सब देख रहा है और वो आदमी यूवी के पास जा रहा था। इसको लगा अच्छा तो मेरी बीवी का अफेयर इसके साथ चल रहा, मतलब तुम्हारे मन में अगर एक बार शक बैठ जाता है तो लगता है ना कि हाँ इसी के साथ होगा ऐसा कुछ, लेकिन नहीं। वो आदमी आगे जाता है, यहाँ से जो अपने टीम लीडर से मिलने जाता है क्योंकि उनकी वाइफ भी आई हुई है और जो कि यूवी को जानती है। वो बताती है कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा काम करती है, हम चाहते हैं कि उसे एक हेड क्वार्टर में रखा जाए, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वहीं पे वो अपना बिजनेस संभालेगी, हम नया बिजनेस स्टार्ट करेगी। जो ही हैरान होता है कि मेरी बीवी ने तो आग मूत रखा, भाई शौक हो गया होता है। चोई मान गया और अगले दिन इसे को लेकर एक हेड क्वार्टर एक ऑफिस में आता है, बताता है कि ये ऑफिस वीआईपी लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं आते, खूब फेंक रहा होता है। और इसे बताता है कि ट्रांसफ़र के बारे में भी, तो ये रिजेक्ट कर देती है, कहती नहीं 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 मैं नहीं करूँ, क्योंकि भाई पैसा जो छाप रही है ये कहाँ से छाप पाएगी, कहाँ से फ्रॉड कर पाएगी अगर यहाँ पे आ गई तो। चोई गुस्से में चला गया, डेंटल हॉस्पिटल में जाके अपने दांतों का चेकअप करवाने लग गया, बहुत इरिटेट हो गया होता अपनी बीवी से। इधर यूवी ने आग मूक दिया होता, भाई विला रेंट कर लिया अब अपने यूनमिन के लिए, बहुत ही शांति से यहाँ पर मेरा बाबू काम करेगा, वाह सुगर मोमी वाह। घर आई तो चोई खा रहा होता, बोलता है क्या तुम ये प्लेट वहां पर रख दोगी, यूवी यहाँ से चली जाती है। चोई तो जल गया होता है कि जो मेरे सामने खड़ी रहती थी जब मैं खाता था, मुझसे बात करने के लिए तरसती थी, आज देखो कैसे इग्नोर कर रही है। कहते सामान पैक करो, सामान पैक करो, अभी हम अब्रोड जा रहे। यूवी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैंने ऑलरेडी अपने लिए अपार्टमेंट रेंट कर लिया है, मैं वहीं पर आऊंगी। अगर मैं सिंपल बताऊं तो इसका मतलब होता है डाइवोर्स चाहिए इसको। चोई गुस्से में चिल्लाने लगा, बोलता आज तक मैंने जितने भी तुम पे खर्चे किए सारे के सारे पैसे निकालो अभी के अभी। ये आदमी इतना कमीना है एंड बेशरम भी, ऐसा हस्बैंड नहीं देखा होगा तुम लोगों ने आज तक। यू भी जल्दी से पैसे जाकर जोड़ने लगी इसका मुंह पे मारने के लिए। कम है तो विला रेंट करते हुए जिसने सिक्योरिटी मनी जमा कराई थी वो मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी तो वापस कभी नहीं होती है, अब कहाँ से आएगा पैसा। तभी इसकी एक कलीग का मैसेज आया, तुम्हें वो कलीग याद होगी जो इसको ऑफिस में काम करती है, एक बार प्रिंसिपल में 5,000 रुपये कम हो रहे थे तो इसने दिए थे जिसको। वो बता रही होती है मैसेज में कि तुम मेरे घर पे आ जाना एक एड्रेस देकर, वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर लूंगी। अभी डर जाती है और रात को ही निकल पड़ती है। चोई भाई इसको पीछे पीछे जाता है कि मेरी बीवी रात को कहाँ जाती है भाई इतने अंधेरे में। पाता है कि इसकी वाइफ रात को एक घर में घुस रही, जाकर देखता है वहां पर तो यहाँ पर वो चोई खड़ी है और वहां पर वो लड़की बैठी होती है, उसके हाथ में चाकू होता है, लड़की को किसी ने बहुत मारा पीटा है। अब ऐसी सिचुएशन देखकर चोई इसको यहाँ से कहता है चलो, अपनी बीवी को भगाता है यूवी को लेके जाने पर, यूवी नहीं सुनती है और अपनी कलीग को उठाकर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पता चलता है कि जो इस कलीग का बॉयफ्रेंड है वो एक नंबर का हरामी है, इसको मारता पीटता, बहुत मारता पीटता। और उसकी स्टोरी से पता चलता है कि उसको मेंटल इशू है इसके आदमी को। तो लड़कियों संभल के रहा करो, ठीक है, पागल होते हैं आधे से ज्यादा आजकल। अब खैर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है उसके ऊपर, और बाहर आते तो चोई इसको डांटने लगा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए इस लड़की को केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि थोड़े पैसे भी दिए होते इसने, तुमने सेविंग इस लड़की को उड़ा दी। चिल्ला रहा होता है। आती है इसके पास वो लड़की कलीग, कहती है ना कि मैं 50 मिलियन आपके वापस कर दूंगी, फिक्र मत करो आप 2-4 दिनों में। अगले दिन कलीग यूवी को अच्छे से मील खिलाती है, खातिरदारी करती है। यूवी को लगता है कि मुझे थैंक यू बोल दे, कल मैंने रात को इसकी हेल्प की थी ना। बोलती है कि मुझे 100 मिलियन दो, वरना मैं जानती हूँ कि तुम क्या करती हो। 100 मिलियन जल्दी दो, जिसमें से 50 मिलियन मैं तुम्हारे हस्बैंड को दूंगी और 50 मैं अपने पास रखूंगी। फिर यूं भी न्यू न्यू कस्टमर खोजने लग जाती है और ऐसे कस्टमर पकड़ती है जिनके पैसों को चुराना आसान हो, जिनके पास 2 नंबर का ज़्यादा पैसा हो। एक रोज यूवी उसी ओल्ड लेडी के घर पर जाती है जहाँ इसकी कलीग मिलती है, जो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है घर की सफाई करने का, ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके।
बेचारी बताती है कि मैं हमेशा से थाईलैंड जाना चाहती थी और एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। यूवी इसे थोड़ा पैसे देकर बोलती है कि ओल्ड लेडी का ख्याल रखना। लड़की बोलती है कि बस इतने ही पैसे तुम्हारे पास? मुझे तो 100 मिलियन चाहिए, जिसमें से 50 मैं रखूंगी, 50 तुम्हारे पति को दूंगी। इसके बाद यूवी एक अमीर कस्टमर को फंसाती है। ये एक बहुत ही अमीर औरत है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा पड़ा हुआ और इसके घर में किसी को नहीं पता है। अब ये ना कुछ सालों के लिए अपने पैसे को इनके पास इंटरेस्ट पर सेव करवाना चाहती है। यूवी बोलती है कि अमाउंट ज़्यादा है, आप वीआईपी हो, आपको एक बार बैंक में कॉल करना होगा जब बैंक बंद होने वाला होगा तब। और बैंक आ जाती है। उसने 200 मिलियन दिए होते जमा करने के लिए। यूवी ने गिना, सब ठीक चल रहा होता है, पासबुक में भी रजिस्टर करवा दिया इसने। जैसे ही बैंक क्लोजिंग टाइम होता है, रिच लेडी कॉल करती है। यूवी ने बात की और यूवी बोली कि अब वीआईपी सर्विस अवेलेबल नहीं है। औरत बोलती कोई बात नहीं, जो मैंने पैसे दिए थे प्लीज उसको जमा कर दो, और फोन को काट देती है। लेकिन यूवी फोन नहीं काटती है। वो कहती है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, और अपनी इस सुपरवाइजर से बोलती है ना कि लेडी ने जो डिपॉजिट करने के लिए पैसे दिए थे उसको कैंसिल करवा दिया और अब वो अपने पैसे वापस मांग रही है। पासबुक जिस पर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है कि अकाउंट में पैसे डल चुके हैं, रिकॉर्ड में आ गया है। यूवी ने उसे डिस्ट्रॉय करने का नाटक किया मैनेजर के सामने और रियल पासबुक ले जाके रिच लेडी को दे दी कि ये लीजिए, आपके पैसे अब सेफ है, जमा हो चुके हैं। लेकिन वो सारे पैसे ये अपने पास ही रख लेती है और बाहर जाने लगी तो इसकी वही कलीग मिल गई जो पैसे मांगी जा रही होती है। अगले दिन यूवी को रिच लेडी फिर बुलाती है। आज इसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया होता है जिनके पास भर भर के पैसे होते हैं, और अब जो हमारी यूवी है ये फाइनेंस एडवाइजर बन चुकी होती है। लोगों के पैसे लेना, इंटरेस्ट पे चढ़ाना, उनके अंदर ऐसा प्रॉफिट करवा कर फिर देना, ये सब इसका काम हो गया होता है। तो ये लेडी भी चाहती है कि इनके पैसे को इसके पास रखा जाए और उस पर कुछ प्रॉफिट मिले इन लोगों को। यूवी अब फंसने के डर से मना करने लग गई होती है। लेडीज बोलती है प्लीज कर दो, तुम ही हो जो ये कर सकती हो। यहाँ से यूवी हमें यूनमिन के विला में दिखाई देती है। बेडरूम में कारपेट लगा होता है, लग्जरी चीजें होती है। मतलब विनमुन भी हराम के पैसे पर फुल अय्याशी कर रहा था। मतलब जो इसने काट दिया था उसको, उससे बहुत ज्यादा वो पैसे उड़ा रहा होता है। अगले दिन जो इसे रेस्टोरेंट लाता है और चश्मा गिफ्ट करता है, क्योंकि यूवी हेडक्वार्टर में काम करने के लिए मान गई है, अपना खुद का बिजनेस खोल दिया जैसे मैंने बताया था एडवाइजर का। और तभी इसकी वो कलीग कॉल करके धमकाने लग जाती है कि तुम पैसे चुराती हो, मुझे सब पता है, और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं बता दूंगी सबको और घर पे भी भेज दूंगी तुम्हारे। अब यू डरती और भागी भागी घर पे आ गई। जितना भी इसके पास सामान होता ना, पेपर एंड प्रिंटर, सब कुछ ये जलाने लग जाती है, क्योंकि घर की चेकिंग हो सकती है अगर ये फंसी तो। और जलाकर यहाँ से भागने लगी। तभी वो रिच लेडी आ जाती है और देखती है ना कि पेपर्स तो यार बैंक के लग रहे हैं। और तभी उनमें से एक डायरी उठाती है जो पढ़ के हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही अमीर अमीर लोगों के नाम लिखे हुए थे। इन औरतों को लगता है कि यूं भी काफी बड़ी और काफी बड़े बड़े लोगों के पैसे मैनेज करती है। और ये अब एक फाइनेंस एडवाइजर बनी गई थी जैसे कि मैंने बताया था। और तभी एक दिन इसकी बैंक वाली सुपरवाइजर आ गई होती है और बोलती है कि अच्छा ऑफिस है तुम्हारा, लेकिन वो पैसे कहाँ रखे हो तुमने। यूं भी डर गई होती है कि कौन से पैसे। लेकिन नहीं, सुपरवाइजर बताती है कि एक कलीग थी, वही कलीग जिसकी हम बात कर रहे हैं कब से। वो बाथरूम में नोट बहाते हुए पकड़ी गई थी, क्योंकि वो बैंक में चोरी किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये वही लड़की है जो कि 100 मिलियन मांग रही थी इससे। और बैंक में जब इंस्पेक्शन हुआ तो टीम आई थी और वो पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको बताया और वो लीव देकर भाग गई। और उस दिन के बाद वो आज तक दिखी ही नहीं है। काफी टाइम हो गया। कि तुम जानती हो वो कहाँ पर रहती है? सुपरवाइजर को उसकी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसका पता पूछने आई है। लेकिन यूवी को उस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगले दिन ऑफिस आई तो देखा हरामी बुड्ढा आया होता है। साथ में उस ओल्ड लेडी का वो अमीर बेटा भी है, क्योंकि
बुड्ढे ने अपना बिजनेस इस लड़के को दे दिया होता है कि तुम अब यूवी से डील करना। के जाने के बाद ऑफिस में रिच लेडीज आती है पासबुक लेकर, बोलती है पैसे निकाल कर दे दो हमारे थोड़े, क्योंकि हम एक कंपनी खोल रहे हैं। इन्हें क्या पता है कि उस पैसे से तो यूवी ने अपनी लाइफस्टाइल और अय्यासी उड़ा दी होती है। तो बचने के लिए बोलती है कि अगर आपके मैंने सारे पैसे एक साथ निकाल दिए तो इनकम टैक्स की नज़र में आ जाएंगे, हम लोग तो फंस सकते हैं। तो धीरे धीरे करके निकालेंगे ना अपन आराम आराम से। अब इसको पैसे तो चाहिए होते थोड़े उन लोगों को देने के लिए, तो उस विला की सिक्योरिटी अमाउंट मांगती है लैंडलॉर्ड से। वो बताता है कि कौन सा सिक्योरिटी अमाउंट, यूनमिन ने कभी भी उस घर का रेंट भरा ही नहीं है, तो सिक्योरिटी अमाउंट उस रेंट में कट गया और वो ना अब उस विला में आता है रहने के लिए, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यूवी इनमिन को कॉल करती है, पर इनमिन अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है तो वो कॉल नहीं उठाता। अगले दिन रिच लेडी कॉल करके इससे 400 मिलियन मांग रही होती है, क्योंकि ये लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब पैसे ये लाए तो लाए कहाँ से, घबरा गई होती है। तभी उस ओल्ड लेडी का बेटा इसको बुलाता है, क्योंकि वो स्लिप देख के जान गया था कि सब कुछ फेक है। यूवी डरी हुई है, पर ये बोलता है ना कि डोंट वरी, रिपोर्ट नहीं करूँगा, जो करती हो करती रहो, बस अब वो चीज़ तुम मेरे लिए करो, फ्यूचर में बहुत अमीर हो जाएंगे हो। और इधर इसकी कलीग का पागला बॉयफ्रेंड इसको मार पीट कर घूम रहा होता है रोड पर लेकर, और वो आ रहा है यूवी के पास यूवी से पैसे मांगने के लिए। यूवी ऊपर से पैसे फेंकती है उस लालची पे, और वो लालची लूटने लग जाता है। यूवी अपनी कलीग को भागने का इशारा करती है, और कहानी का फिर एंड आ जाता है, जहाँ पे हमें कुछ सीन दिखाई देते हो। यूनमिन ने यूवी से ब्रेकअप कर लिया होता मिलके, और यूवी अपने हस्बैंड से मिलकर थैंक यू कहती है इसका इतने साल साथ रहने के लिए, ख्याल रखने के लिए, और फ्लैट लेकर कंट्री छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद पुलिस को उस लड़की यानी उस कलीग की डेड बॉडी मिलती है, और एक टूल भी ग्लास तोड़ने वाला, जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट होते हैं यूवी के, क्योंकि यूवी ने उससे ग्लास तोड़ा था एक बार नोट नीचे फेंकने के लिए। पुलिस का सारा शक यूवी पर जाता है कि उसी ने मारा होगा इसको। छानबीन होने लगी, लेकिन खून ही तो नहीं। लेकिन ये बात सब जान गए होते हैं कि यूवी मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, वो ना उन लोगों से पैसे ठगा करती थी, उन लोगों के पैसे ठगा करती थी जो लोग ब्लैक मनी रखते थे, जिन पे इलीगल पैसा था, उनको इंटरेस्ट पे चढ़ाने के बदले बैंक में लाती थी, अपने पास लेके आती थी फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर, और उन पैसों को वो उड़ा दिया करती थी। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि यूमी के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करे, क्योंकि ब्लैक मनी खुद में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है रखना। तो उस चक्कर में इन लोगों ने किसी को बताया नहीं था, ताकि ये भी तो फंसेंगे ना अगर बताएंगे तो। चोई तो सब पगला गया होता, भाई मेरी बीबी ने क्या कर दिया था, पूरा घर वर तोड़ रहा होता है। और घर में इसको दो बॉक्स मिलते, एक में पैसा भर के रखा होता है और दूसरे में एक नोट होता है। वही लिखा होता है कि तुम्हारे जितने भी पैसे मुझ पे से 6 साल में खर्च किए थे, रख लो, ये इसमें उससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे, मुझे पता है तुम्हें चेंज करने की आदत नहीं है, तुम्हें वो कैश रखने की आदत नहीं है, वो बोलते थे ना कैश गरीब लोग रखते हैं, एक्स्ट्रा ही होंगे तो मज़े करना। और हम यूवी को एंड में देखते थाईलैंड में, जो कि अपनी लाइफस्टाइल को एकदम मतलब पीसफुली जी रही होती है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही, और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। देखो इसमें क्या था कि तो यूवी थी ना, वो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ जी रही थी जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पति उसकी लाइफ में, उसके पति को छोड़ के और कोई नहीं था। हाँ, दो फ्रेंडें थी उसकी, लेकिन वो भी अपने काम में बिजी रहती थी। और जो पति था वो ना रिस्पेक्ट देता, ना प्यार देता, ना कुछ भी नहीं, और हमेशा उसको नीचा दिखाता और गरीब बोलता रहता था। इसको ऐसा लगता था कि मतलब दोनों अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। और इसको बच्चा भी नहीं हो रहा था, उसका इस पे अलग प्रेशर था, और इसको प्यार की ज़रूरत थी। इसको तो मिला कौन में, यूनमिन मिला था। यूनमिन को ये देख के पहली नज़र में ही उसको ऐसा अट्रैक्ट हो गई थी उससे, धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। लेकिन यूनमिन भी अपनी ज़रूरत के लिए ही था इसके साथ, अगर देखा जाए तो। यूनमिन इसको खुश करता था, जो ये चाहती थी यूनमिन इसके लिए वो करता था। और यूनमिन को जो ज़रूरतें थी ना चीज़ों की, वो ये लेकर पूरी कर दिया करती थी फ्रॉड करके। मतलब दोनों की लाइफ जिंगल आला मस्त कट रही थी।
ये फ्रॉड मार के पैसे से यूनमिन को कार, जूते, लैपटॉप, विला, पता नहीं क्या क्या दिलवाती थी, कपड़े हैं वो। और वो इसकी ज़रूरतों को पूरा करता था, ये भी उसके पास जाया करती थी। और